मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं इंटेल i5 11th जनरेशन और Ryzen 7 5700U के बीच में। ये प्रोसेसर्स काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन जो इनके की डिफरेंसेस हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बेटर चॉइस बना पाएंगे अपना नेक्स्ट लैपटॉप खरीदने के बारे में। हाँ, ये दोनों लैपटॉप प्रोसेसर्स हैं, ये आपको सेपरेटली मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको इन दोनों के कंपैरिजन पर। तो दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं इन दोनों प्रोसेसर्स की फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो जो बेस फ्रीक्वेंसी है राइजन में वो है 1.80 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 1.80 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है बेस फ्रीक्वेंसी वो है राइजन में, और जो बेस फ्रीक्वेंसी इंटेल में है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अगली बात आती है टर्बो फ्रीक्वेंसी 1 कोर की। टर्बो फ्रीक्वेंसी 1 कोर की, तो जो टर्बो फ्रीक्वेंसी सिंगल कोर की है वो है राइजन में 4.3 गीगाहर्ट्ज और जो इंटेल में है वो है 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन में। अगली आती है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है टर्बो फ्रीक्वेंसी ऑल कोर्स। टर्बो फ्रीक्वेंसी ऑल कोर्स, तो जो टर्बो फ्रीक्वेंसी ऑल कोर्स है राइजन में वो है 3.3 गीगाहर्ट्ज और जो इंटेल में है वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अगली बात जो हमारी आती है वो आती है CPU टेम्परेचर के बारे में, यानी कि कौन सा प्रोसेसर कितना मैक्स CPU टेम्परेचर सपोर्ट करता है। तो जो इंटेल सपोर्ट करता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जो राइजन सपोर्ट करता है वो है 105 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट फिर से प्लस कर देता हूँ राइजन को। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में। तो कोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आते हैं राइजन में 8 कोर्स और इंटेल में 4 कोर्स। तो यहाँ मैं फिर से 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन में। थ्रेड्स की अगर हम बात करें तो राइजन में आते हैं 16 थ्रेड्स और इंटेल में आते हैं 8 थ्रेड्स। तो 1 पॉइंट फिर से मैं प्लस कर देता हूँ राइजन में। और अगर आपको नहीं पता है कि कोर्स एंड थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है तो मैंने आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं L2 कैच मेमोरी की। जो तो L2 कैच मेमोरी है वो इंटेल में मिलती है आपको 5 MB, राइजन में मिलती है आपको 4 MB। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अब 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो दोनों में सिमिलर है, लेकिन वो बताना ज़रूरी था तो मैंने इसमें कंपैरिजन में डाल दिया। तो ओवरक्लॉकिंग आपकी दोनों में ही डिसेबल है, यानी कि ओवरक्लॉकिंग आप दोनों में नहीं कर सकते, और हाइपर थ्रेडिंग दोनों में ही इनेबल है, यानी कि आप हाइपर थ्रेडिंग दोनों में ही कर सकते हैं। तो इन दोनों के पॉइंट्स किसी को भी नहीं जाते हैं, बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रोसेसर के पीछे जो पिंस होती हैं उसमें कितना डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस है राइजन में वो है 7 nm और इंटेल में है 10 nm। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं राइजन में। अगली बात आती है हमारी TDP की। अगला कंपैरिजन पॉइंट है TDP के ऊपर। तो जो TDP है वो पहले वर्क क्या है TDP का। TDP बताती है कि आपका प्रोसेसर कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो राइजन कंज्यूम करता है 15 वॉट्स और इंटेल कंज्यूम करता है 15 to 28 वॉट्स। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन में। अगला हमारा पॉइंट आता है कि कौन कितनी मैक्स मेमोरी सपोर्ट करता है। मैक्स मेमोरी सपोर्टेड राइजन में है 32 GB और इंटेल में है 64 GB। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अगला हमारा पॉइंट है PCIe वर्जन किसका कितना अच्छा है। जितना बढ़िया PCI वर्जन, यानी कि जितना ज़्यादा PCI वर्जन उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर। तो PCI वर्जन पहले होता क्या है। PCI वर्जन एक ऐसा काम करता है, यानी कि PCI वर्जन आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही फास्ट आपकी जो रैम, SSD और मदरबोर्ड है ये कनेक्ट कर पाएंगे प्रोसेसर से। तो ये काम होता है PCI वर्जन का। तो अब जितना ज़्यादा PCI वर्जन उतना अच्छा। तो 4 है इंटेल में PCI वर्जन 4.0 और राइजन में है 3.0 PCI वर्जन। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अब बात करते हैं PCIe लेंस के बारे में। तो PCI लेंस क्या होता है। PCIe लेंस यानी कि कितने रास्ते हैं कनेक्ट करने के लिए आपके और सारे कंपोनेंट्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर है प्रोसेसर के साथ। यानी कि आप मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ एक ही लेन गुजरती है जो आप एक दूसरे सिटी में जाती है। तो अब वहाँ से मिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है बराबर,
अब मिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे मिल्क जो ट्रांसफर होगा वो धीरे होगा, क्योंकि और भी लोग उसको यूज़ करेंगे उस लेन को। लेकिन अगर वही उस लेन को मैं बहुत सारी लेन्स बना दूँ, यानी कि मान लीजिए पहले एक लेंस थी फिर बहुत सारी लेन्स मैंने कर दी, तो फिर ट्रांसफरिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक होगा उसके जो लेंस के अंदर वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा लेंस उतना अच्छा। तो PCI लेंस 12 है राइजन में और 4 है इंटेल में। तो यहाँ एक पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं राइजन में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे की फीचर्स यानी कि सारे मेन कंपैरिजंस CPU के ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे GPU के बारे में, यानी कि जो हमारा राइजन और इंटेल है इसके अंदर इंटीग्रेटेड GPUs आते हैं। राइजन के अंदर रेडॉन GPU और इंटेल के अंदर इंटेल आयरिक्स GPU। तो इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड GPU आते हैं इनमें भी कुछ की डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं की डिफरेंसेस GPU के। तो पहला जो हमारा की डिफरेंस है GPU का वो है फ्रीक्वेंसी का। तो जो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी है इंटेल में वो है 0.4 गीगाहर्ट्ज़ और जो आपकी राइजन में है वो है 1.9 गीगाहर्ट्ज़। तो सोच सकते हैं आप राइजन में कितनी ज़्यादा है इंटेल के मुकाबले बेस फ्रीक्वेंसी। बेस फ्रीक्वेंसी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वही बताती है कि आपका प्रोसेसर कितनी मेन फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। मतलब मेन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उतना ही आपका प्रोसेसर अच्छा। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन में। अगला हमारा पॉइंट आता है कि टर्बो फ्रीक्वेंसी कितनी है। टर्बो फ्रीक्वेंसी राइजन की है 1.9 गीगाहर्ट्ज़। हाँ, जो राइजन की बेस फ्रीक्वेंसी है वही उसकी टर्बो फ्रीक्वेंसी है, और जो इंटेल की टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.3 गीगाहर्ट्ज़। तो यानी कि राइजन की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो इंटेल की टर्बो फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन में। अगला हमारा पॉइंट आता है कि आपका जो GPU है वो कितनी मैक्स मेमोरी सपोर्ट करता है। हाँ, आपके CPU अलग मेमोरी सपोर्ट करता है और आपका GPU अलग मेमोरी सपोर्ट करता है। तो GPU मेमोरी सपोर्ट राइजन में है 2 GB और इंटेल में है 16 GB। सोचिए इंटेल में कितना ज़्यादा है राइजन के मुकाबले। तो यहाँ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट्स कौन से प्रोसेसर में कितनी है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट्स का वर्क क्या होता है। एग्जीक्यूशन यूनिट्स आपका एग्जीक्यूशन करने में यानी कि आपके प्रोग्राम्स रन करने में हेल्प करती है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट्स राइजन में है 8 और इंटेल में है 80 यानी कि 80। तो यहाँ 1 पॉइंट फिर से प्लस हो जाता है इंटेल में। अगली बात आती है हमारी शेडर्स के बारे में। इंटेल में है 512 शेडर्स, सॉरी राइजन में है 512 शेडर्स और इंटेल में है 640 शेडर्स। राइजन में है 512 श्रेडर्स और इंटेल में है 640 श्रेडर्स। तो यहाँ एक और पॉइंट प्लस हो जाता है हमारा इंटेल में। अब यहाँ पे आपके GPU के भी सारे की फीचर्स खत्म हो गए हैं। अब हमने GPU और CPU फिनिश कर दिया है। अब मैं बात करूँगा प्रोग्रामिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और ऐप कस्टमाइजेशन के बारे में, यानी कि इन चारों के बेसिस पे कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब आप पूछेंगे ऐप कस्टमाइजेशन क्या होता है। ऐप कस्टमाइजेशन मतलब कि कितने सारे ऐप्स कौन से प्रोसेसर के लिए कस्टमाइज्ड हैं। यानी कि आपको मैं बताऊं कि अब कोई बहुत पुरानी वेबसाइट बनी हुई है तो वो इंटेल के लिए कस्टमाइज्ड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेल बहुत पहले आ गया था मार्केट में राइजन से। मैं पहले बात कर लेता हूँ गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के बारे में। गेमिंग और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप जाएंगे राइजन की तरफ, क्योंकि राइजन में आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बेस फ्रीक्वेंसी और टर्बो फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत ज़्यादा है राइजन की, और राइजन का GPU थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है इंटेल के GPU से। ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। और जो राइजन के कोर्स एंड थ्रेड्स है वो भी ज़्यादा हैं इंटेल के मुकाबले। तो यहाँ मैं 2 पॉइंट फिर से प्लस कर देता हूँ राइजन में, क्योंकि वो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इंटेल से। अब मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग और ऐप कस्टमाइजेशन के ऊपर। देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल बिगिनर्स के ऊपर करनी है तो आप कोई भी प्रोसेसर ले सकते हैं, यानी कि कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं इन दोनों प्रोसेसर वाला, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस हैं तो आपको लेना चाहिए इंटेल, क्योंकि जो बेस फ्रिक्वेंसीज हैं इंटेल में वो काफ़ी ज़्यादा हैं राइजन के मुकाबले। और जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपकी बेस फ्रिक्वेंसीज ही ज़्यादा काम आती है
प्रोसेसर की जो बेस फ्रिक्वेंसीज हैं वही ज़्यादा काम आती है प्रोग्रामिंग में। और ऐप कस्टमाइजेशन का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटेल बहुत पुराना चला आ रहा है, इसलिए उसके तरीके से लोगों ने वेबसाइट्स बनाई और उसी के ऊपर लोगों ने ऐप्स बनाए अपने, तो वो ज़्यादा अच्छे चलेंगे इंटेल के ऊपर। तो ये 2 पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं इंटेल में। अब आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं कि राइजन 1 पॉइंट से जीत रहा है, लेकिन अगर आप मेरी वर्डिंग सुने तो आप दोनों में प्रोसेसर में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका गेमिंग और वीडियो एडिटिंग मोटिव है तो आप जाएं बिल्कुल राइजन की तरफ। लेकिन अगर आपका मोटिव प्रोग्रामिंग है, या फिर आप गूगल टैब्स बहुत ज़्यादा खोलते हैं, या फिर आप ऐसा काम करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क हो जाता है आपका। अब ऑफिस वर्क भी आपका डिपेंड करता है कि किस प्रकार का है। मान लीजिए आपका ऑफिस वर्क ही वीडियो एडिटिंग है तो आप जाएंगे राइजन की तरफ। लेकिन आपका ऑफिस वर्क ऐसा है कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या फिर आपको एक बहुत बड़ी कुछ बैलेंस शीट मैच करनी है, उसके लिए आप एक्सेल खोल रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा चलेंगे इंटेल के ऊपर। तो ये था इस वीडियो की वर्डिंग्स, जो एंड केस के वर्डिंग्स थे कि अगर आपको लेने प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर ऐप कस्टमाइजेशन देखना है, या फिर आपको गूगल टैब्स खोलनी है, तो आप जाएंगे इंटेल में। और अगर आपको गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप जाएंगे राइजन की तरफ। और इस कंपैरिजन को मैं करता हूँ यहीं एंड। होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।